बीजेपी सरकार झूठ बोलने में माहिर है कि अच्छे दिन आएंगे। डायलॉग ठोक देते हैं, पीछे जनता दुखी होती है। मोदी सरकार भाव सही नहीं लाएगी जब तक हम अल्लाह बोलेंगे। डीजल अब ड्रम में बंद कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। अब सामने खेती का समय है, किसानों के, ये भारत देश का किसान अन्नदाता है, ये दुखी है। तो आप देख लो आम जन तो कितना परेशान है। और नीट का पेपर जो चोरी हुआ है, लीक हुआ है, तो ये सब भ्रष्टाचार है, खुला हुआ सीधा खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। बाहुबली है वो तो सीधा पैसे देकर ले लेते हैं सीधा पेपर। और जो गरीब आम जनता, आम जो युवा है, आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो सक्षम लोग हैं वो पेपर खरीद लेते हैं और उसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है। आम जो गरीब आदमी है वो तो, जो ईमानदार है, होशियार है, वो तो ठगा सा महसूस करता है अपने आप को। बाकी जो बाहुबली है वो पैसे देके पेपर ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उसके जस्ट बाद में प्रधानमंत्री का बयान आता है कि ये जो डीजल और पेट्रोल की बचत की जाए और 1 साल के लिए लगभग गोल्ड ना खरीदा जाए। ये चुनावों के बाद में ही क्यों है, आपको क्या लगता है? ये तो मोदी जी ने तो वैसे ही प्रोपोगंडा है, ये तो डायलॉग ठोक देते हैं, पीछे जनता दुखी होती है। इनका तो ये काम है भाषण देना, नोटंकी करना। बाकी आम जनता परेशान हो रही है उसके बारे में। ये मोदी जी ने भाषण देने के बाद, पेट्रोल डीजल के बाद में आम जन घबराहट हो गई। आम जन अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। आम जन में भय का माहौल हो गया। ये मोदी जी कहने बाद में इतनी लोगों में दहशत हो गई कि वो पेट्रोल डीजल के लिए लेने टूट पड़े। तो ये आधा माहौल तो इन्होंने खुद ने खराब कर दिया मोदी जी ने कह के। और जैसा कि नीट पेपर लीक, स्टूडेंट्स है ना, आत्महत्या पे केस आया भी है जो कि उदयपुर वाटिका का है, जहां पर प्रदीप मेघवाल नाम का लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो उसको लेकर के आप विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे और सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि जैसे आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा अगर 1 साल तैयारी करे और उसके हालात ये हो कि उसका नंबर आने वाला था उस लड़के का और टॉपर था, और उसको बाद में उसको पता चला कि पेपर चोरी हो गया, तो इसकी जगह कोई भी हो तो ऐसे आघात महसूस होता है। और तो सरकार को ये है कि इसकी जो दोषी है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एकदम सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जाए और पेपर सही तरीके से कराया जाए। पे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। सरकार महंगाई बढ़ी है, गैस के भाव बढ़ गए, हर चीज भाव बढ़ चुके हैं। गरीब किसानों को तो कमा कर खाने के लिए लाने पड़ रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन की बजाय ये बुरे दिन आए कि पहले हम गैस का चूल्हा जलाते थे, अब चूल्हा जलाएंगे। ऐसे अब अच्छे दिन आएंगे। ये सरकार की तरफ से जैसे कि 2014 से पहले गैस की तंगी के भाव अलग थे, उसका भी भाव अलग है, दाल राशन का सबका भाव अलग अलग है, अभी बढ़ गए हैं, पहले कम थे। उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये हमारे का सरासर अन्याय है। इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे। और जब तक ये मोदी सरकार भाव सही नहीं लाएगी जब तक हम अल्लाह बोलेंगे। एक प्रकार का तानाशाही हो गई। ये सरकार चाहती है ना तो पंचायत राज के चुनाव हो, ना कुछ हो, ना हमारी कुर्सी हिले, हम ऐसे कहते ही बैठे रहे। वो ऐसी के अंदर बैठे हुए हैं, उनको खाना पूरा मिल रहा है, बस उनके लिए काम जब तक सब काम। कोई गरीब व्यक्ति है जो रोज कमा कर खा रहा है, उनके हालात क्या है, उनको उनसे कोई लेना नहीं। मिस्टर मोदी जी के पिछले 10-12 साल में हमारे को बहुत तकलीफ पहुंची। करप्शन, जिसको भ्रष्टाचार बोलते हैं, वो चरम सीमा पर है। तो बीजेपी का तो एजेंडा ये था कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे और एंटी करप्शन सब हम मिटाएंगे। जितने भी करप्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। फिर ये कैसे भ्रष्टाचार करेंगे? ये झूठ बोलने में माहिर, बीजेपी सरकार झूठ बोलने में माहिर है कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके लाते नहीं, न तो स्टूडेंट के आए, न पुअर फार्मर्स के आए, जैसे गृहिणियों का आए। हमारा सिलेंडर ना 400 रुपए में था जब कांग्रेस सरकार थी, सब्सिडी के साथ में। आज 1000 रुपए ले दे रहे। उसकी सब्सिडी मिल रही है? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं दे रही। ये तो सब्सिडी दे नहीं रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ना किसी भी में चले जाओ, चाहे कुकरे में चला जाओ, अभी जांच हो जाए ना। पे बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये बात आती है कि अभी युद्ध के विषय, कौन सा युद्ध? युद्ध से पहले 900 रुपए में था। युद्ध से पहले सही 900 250 रुपए में था। मेरे को सब सारी ना पता है बेटा, ठीक है ना। फिर नीट जैसे पेपर, किसानों का बच्चा तो है ना आत्महत्या करेगा, फिर क्या करेगा? क्या उसको पेरेंट डांट रहा है कि मैंने तेरे पेरेंट के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, कोचिंग करवाई थी, खेत बेच करके, और फिर ये पेपर लीक करके ना करते हैं। तो फिर स्टूडेंट कहाँ से टिकेगा, कहाँ से किसान का बेटा टिकेगा?
ठीक है, इन्होंने कौन सी स्कूल खोली? सैनिक स्कूल है, जवाहर नवोदय मॉडल स्कूल है, ये कांग्रेस के आयरन लेडी की, जवाहरलाल नेहरू की, मिस्टर राजीव गांधी की, सबकी देन है। मिस्टर मोदी के ना अच्छे दिन कभी आने वाले नहीं। हर एक चीज में करप्शन आ देने में कि ऊपर पार्टी आंगनबाड़ी में जाए ना तो आज पकड़े जाए ना तो है ना लाखों आदमी पकड़े जाएंगे, लेकिन उसको अधिकारी को ना फीस दे देते हैं कि मेरे को तो बचा ले। जो बड़ा आदमी बच जाएगा और गरीब आदमी फंस जाएगा। मेरा और एक फेज में है ना जानकारी